हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट आज बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट मेंटेन किया उसने। तो नंबर्स जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा देखो। एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो भी आ जाया है, पर जितना पॉजिटिव वो दिखाई दे रहा है उसके पॉजिटिवनेस के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि उसके अंदर एचडीएफसी का जो मर्ज हुआ था बैंक के अंदर, तो इसकी वजह से डेटा जो है वो इस तरीके से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है सारी चीज़ें, तो उससे कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताया था, तो उसको देखने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं लेवल्स की, कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स ऐसे हैं कल के लिए जहां पर मार्केट रेजिस्ट करेगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्तों, मार्केट साइडवेज रहने वाली है अभी कुछ टाइम के लिए, और कहीं ना कहीं झटका जरूर देगी। आप क्रूड ऑयल के ऊपर नजर रखिए। ठीक है, आज भी 800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जस्ट सिर्फ ये सोचते हुए कि ये 780 के आसपास एक बार आ जाए, शॉर्ट करने का मौका मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। और मार्केट एक छोटे दायरे में, इसे नहीं कह सकते कि भाई 50 पॉइंट 60 पॉइंट के दायरे में ही निफ्टी चलता रहा। और दूसरे इंडाइसिस भी हैं, वो भी, उसमें भी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। बैंक निफ्टी जो था उसमें भी इसी तरीके से था। अगर अभी का हाल देखें तो डो जोन्स जो है 300 पॉइंट्स के आसपास फ्यूचर जो है चल रहा है प्लस में, पर 150 पॉइंट के आसपास पहले से ही था। तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा जरूर। तो मैं लेवल दे रहा हूँ दोस्तों जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ कि 800 से लेकर के 800, एक सेकंड मुझे दीजिए ज़रा, मैं अभी उसी को चेक कर रहा हूँ। तो कल का रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है दोस्तों? कल का रेजिस्टेंस रहेगा 800 के ऊपर क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। ठीक है, मैं ये यूएस मार्केट को देख करके नहीं कह रहा हूँ। तो मार्केट कल रेंज बाउंड्री रहने के चांसेस हैं, पर कुछ लेवल्स हैं जिसको अगर क्रॉस किया तो मार्केट के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं उसी को चेक कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए बस। ठीक है, तो कल के लिए जो लेवल रहेगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं दोस्तों 19,850 से लेकर के जो 19,900 भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि भी मार्केट एकदम से ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस, किस स्टॉप लॉस से आप क्या ट्रेड कर ले सकते हैं। तो निफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों कल के लिए, वो रहेगा अराउंड ऊपर की तरफ 925 का। ठीक है, ये रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है 800 से लेकर के। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ आए तो सेल करना है। आज भी सिग्नल था, पर मैं थोड़ा सा इस चक्कर में था बस, ये किस तरीके से इस लाइन के आसपास आ जाए। ठीक है, एनीवेज जैसा भी है, अब नीचे की तरफ जो मैंने रेजिस्टेंस बता दिया आप लोगों को कि भाई उसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, वो नंबर है 925, जो कि सेलर्स जो हैं स्टॉप लॉस भी लेकर के चल सकते हैं उसको अपना। करेक्ट। तो पहला तो रेजिस्टेंस जो है ना, ये 780 का लेवल है। इसके ऊपर ही मार्केट अगर एक बार होल्ड करेगा तो ही तो फर्दर मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े ट्रेड्स हुए हैं। क्लियर, मार्केट साइडवेज है, एकदम से एग्रेसिव होकर के बाय नहीं करना है। एकदम से ऊपर की तरफ सेल करने के लिए देखो मार्केट किस तरीके का है। कल भी मैं बता रहा था कि मार्केट डिप मिले ना तो एक बार को ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और शॉर्ट करना है ना तो नीचे शॉर्ट नहीं करना भाई। यही बात बोल रहा था कल भी मैं। ठीक है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा। हो सकता है डो जोन्स जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा है कि मार्केट कल ऊपर की तरफ खुल जाए, चांसेस हैं यार, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऊपर मिले
तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात मुझे लगती नहीं है, पर फिर भी इंट्राडे के जो सिग्नल्स होते हैं उसे देख करके आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। देखो 300 पॉइंट प्लस में, 350 पॉइंट प्लस में चलने के बावजूद मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन भर देखा दोस्तों, पुट जो है ना बड़े लेवल के ऊपर, अगर मैं डेटा तो अभी आया नहीं होगा, ठीक है, पर डेटा भी अगर मैं चेक करूं तो उसके अंदर मेरे को कुछ ऐसा कुछ, एक सेकेंड दोस्तों उसको भी देख लेता हूं कि आया है कि नहीं आया है। अभी 7:35 का टाइम है और वो ही पता लग जाएगा। कल के लिए 800 का लेवल बहुत पहला रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर सस्टेन करना सबसे पहला पॉइंट है। 800 के ऊपर सस्टेन करना नो इजी टास्क नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। और अगर 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पर जो मैं ये सोचते हुए बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो 925 का स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि कल इजी नहीं होगा उसको आना। नीचे की तरफ सपोर्ट देखा जाए दोस्तों, तो इंट्राडे के अंदर जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है दोस्तों। बढ़िया लेवल जो है ना वो कल वाला ही है, 475 वाला, करेक्ट। पर उससे पहले 700 के नीचे, ठीक है, 700 के नीचे मार्केट आएगा तो वो भी एक किसी मतलब 650 के नीचे, कल भी मैं बता रहा था ना स्ट्रॉन्ग है, तो ना तो मार्केट 650 के नीचे जा रहा है, ना मार्केट 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसे एक बार ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो उसे नहीं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ऊपर से प्रेशर है, ठीक है। अभी डेटा वगैरह कुछ आया नहीं है यहाँ पर, तो क्रूड ऑयल के ऊपर आप नज़र रखिएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो नीचे का लेवल मैंने आप लोगों को बताया है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक तो टेक्निकल लेवल मैंने बता दिया 675 के आसपास, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो इसके नीचे सेल नहीं करना है बस, ठीक है, अभी सेल नहीं करना है, सेल करना है ऊपर बाई चांस चांस मिलेगा आपको कल, ठीक है, सिग्नल्स वगैरह देख करके आप सेल कर सकते हैं ऊपर को। मेरा जो देखने का वो है मार्केट को कि एक बार को ये यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड करके फिर नीचे की तरफ लेके आना चाहिए। पर मैं बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि अंधे में आप लोग इसको सेल कर दें, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कल लाइव रहने की इंट्राडे लेवल्स के लिए, ताकि हम कुछ कर पाएँ कल अच्छा। तो यहाँ पर लेवल है कल वाले ही, बस 975 की जगह 925 कर लीजिएगा आप, वो बहुत रहेगा, करेक्ट। बाकी 650 के नीचे 650 तक निफ्टी जा सकता है, एक बार को 650 तक मार्केट एक बार नीचे जा सकता है। 850 से लेकर के 650 तक की ये ब्रॉड रेंज बनी हुई है। ऊपर की तरफ से सेल बनेगा, नीचे की तरफ से बाय बनेगा। हाँ, 650 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट के अंदर नीचे जाने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, और 850 के ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है बहुत। और उसके नीचे के नंबर्स मैंने आप लोगों को दे रखे हैं 475। कल की डेट के अंदर गलती से कुछ ऐसी बात हो जाए, क्योंकि देखो आपको पता है कि वॉर की कंडीशंस हैं इस वक्त, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऊपर के लेवल्स भी आपको पता होने चाहिए, नीचे के लेवल्स भी पता होने चाहिए। तो ऊपर का लेवल 19,925 के आसपास का है, स्ट्रॉन्ग लेवल है वो। 3 दिन से मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल के ऊपर खूब दबा करके शॉर्ट की जा रही है, इतना मैं बता देता हूँ। तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी तो अच्छी आएगी। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए, और हो सकता है कि ऊपर से और शॉर्ट लिए जाए कल, क्योंकि
एक चीज मैंने देखी है कि अभी भी जो है ना रिटेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़ नहीं रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने बाय किया हुआ है। तो जब तक वो नुकसान नुकसान में नहीं आ जाएंगे, ये मार्केट तो ऊपर जाने वाला है नहीं। तो हो सकता है अभी डेटा मैं जो चेक कर रहा था वो सिर्फ ये सोच देखने के लिए कर रहा था कि क्या रिटेलर्स ने और माल तो नहीं खरीद लिया है, क्योंकि अगर और माल खरीद लिया है तो ये मैं श्योर हो जाऊंगा, आप चेक कर लेना कि ऊपर से फिर दोबारा से सेल ऑफ आएगा। अगर उन्होंने कुछ क्वांटिटी के अंदर कल जैसे उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट कर दिया था, तो अगर वो बाय करके नहीं गए हैं और क्या कहते हैं मतलब बाय कर करके गए हैं, तो आप निश्चिंत हो जाना, फिर उनको लॉस देने के लिए बड़े प्लेयर्स जो है ना मार्केट को नीचे ही लेके जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। रेंज मैंने बता दी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मेरी जो ये वीडियो है वो समझ में नहीं आई हो। मैं बस इतनी बोलना चाहूँगा कि शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो ऊपर के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलने चाहिए। एक बार मिले 800 के आसपास, 850 के आसपास, तो वो बहुत बढ़िया बेहतरीन टाइमिंग देगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। बाकी नीचे की तरफ सेल नहीं करना है। क्लियर, ये बात आप दिमाग में अपने रख लेना कि नीचे की तरफ अगर 650 के आसपास आता है, वो सेल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है 650 के नीचे, जब मार्केट के अंदर रियली में ही बहुत हाई फाई प्रेशर होगा और वो मुझे पता लग जाएगा, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कल के दिन इस चीज़ में मैं आप लोगों की मदद कर दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम लेवल है। कल मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के नंबर्स भी दिए हुए थे। चलो मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ बैंक निफ्टी के नंबर्स। ठीक है, एक सेकेंड मुझे दीजिए बस। मार्केट दोस्तों बिल्कुल ऐसी साइडवेज कंडीशन में चल रही है और ये ऐसा कर सकती है अभी कुछ टाइम और। वही सेम दोस्तों 43,700 का सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ इसमें जो रूम बनता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है दोस्तों 49,000 तक का रूम है इसमें। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल जैसे कल 44,500 600 के लेवल थे देखने को मिले थे, ये चांसेस हैं एक बार को आना। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करना है तो ऊपर के लेवल पे करना है, नीचे के लेवल पे नहीं करना है। क्लियर, इतनी बात मेरी समझ लीजिएगा आप। सपोर्ट मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस बड़े नंबर्स बताए हैं मैंने आपको, ताकि आप। और दोस्तों मार्केट रियली बता रहा हूँ इस वक्त ऑप्शंस सेलिंग का है, ऑप्शंस बाइंग का नहीं है। ये पक्की बात है, आप भी जानते हैं इस बात को। ऑप्शंस बाइंग का वो जैसे मार्केट होती थी ना कि भाई 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, उस तरीके की मार्केट नहीं थी आज। और कल भी जिस तरीके से उसने किया, ऊपर से मार्केट एकदम से नीचे गिरा दिया, फिर आज सुबह फिर ऊपर खींच दिया मार्केट को। तो ये जो है ना, ये वॉर की वजह से सब कुछ है यहाँ पर। तो वॉल्यूम भी जो है ना मार्केट के अंदर इस वक्त उस लेवल का नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरफ जो है ना मार्केट स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा रही है, ना तो नीचे की तरफ दिखा रही है ना ऊपर की तरफ दिखा रही है। इस चीज़ को समझना है और अच्छे लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कीजिए तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अभी के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मार्केट के अंदर इतना मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर अगर ऊपर के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं 44,700 के आसपास गलती से, तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। और निफ्टी के अंदर 19,900 के आसपास 850 के आसपास मिलता है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ में आपको सेल जरूर करना चाहिए। बाकी मैं कल आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।